हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी पुरानी वीडियो तो आप लोगों ने देखी होगी, जो मैंने नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आपको समझाए थे। अब मैं आपको 1.1 के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी। आई थिंक 1 to 4 है, 1 2 3 4 क्वेश्चंस है। चारों के चारों क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी और हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा टाइम वाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका मतलब ही मैं आपको समझा देती हूँ हिंदी में। इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? क्या हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q है? p और q क्या है? इंटीजर्स है, और q जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। हमें क्या करना है, हम इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे q जो है वो ज़ीरो को इक्वल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, q के जगह पे हमने 2 लिखा, 4 लिखा, हमने ज़ीरो नहीं लिखा क्योंकि हमें ज़ीरो नहीं लेना है। और 0/2 क्या होता है? ज़ीरो ही बन जाता है। और 0/4 क्या होता है? ये भी ज़ीरो बन जाता है। इसीलिए ये क्या हो गया, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें क्या करने हैं, 6 रैशनल नंबर बताने हैं, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। यहाँ पे n मतलब क्या होता है बच्चों? नंबरिंग। जितना हमसे पूछा गया, इधर कितना पूछा है? 6 पूछा है, तो हम 6 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1। कितना हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 3 है और क्या है, 4 है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3/1 और 4/1। हमने 1 नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि हमने क्या लेना है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p अपॉन q के फॉर्म में होता है। अब 3/1 में हम क्या करेंगे, जो 7 है, n जो हमने बनाया 7, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब 4/1 के साथ भी यही करेंगे हम। 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, और यहाँ पे क्या आ गया, 28 और ये 7। अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, हम सारे नंबर्स लिख देंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। कितने हो गए? 5 हो गए, और एक और 27/7। आप लोगों की बुक में भी यही आंसर होगा। अब इसका दूसरा भी आपको मैं मेथड बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे आपने n यहाँ पे 6 + 1 7 हमने कर लिया था। अब हम 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं। सपोज करो हमें अगर लेना चाहे, हम 10 ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3/1 और 4/1 के साथ क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये 10 मल्टीप्लाई किया हमने, ये 30/10 आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, 40/10 आ गया। अब इसके बीच में जो भी 6 नंबर हैं, 30 to 40 के बीच में आप ले सकते हो। 31/10, 32/10, आगे आगे सो ऑन, कितना भी ले सकते हो आप, जितने आपको नंबर लिखने हैं, जितने आपको n नंबर्स बोले गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में बताना। यहाँ पे n क्या है बताओ। अब n यहाँ पे है 5, इसमें क्या करेंगे, ऐड 1 कर देंगे। क्या बन गया, ये 6 बन गया। अब हमें क्या लेना है, 3/5 और 4/5। अब इंटू किससे करेंगे, 6 से कर देंगे। हमने ऊपर नीचे 6 से कर दिया। अब 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, ये इधर आ गया 24/30। अब इन दोनों के बीच में हम कितने लिखेंगे, 5 नंबर्स लिखेंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने हो गए, 5 हो गए ये नंबर्स। अब इसका दूसरा मेथड मैं आपको बता देती हूँ, वही सेम जो ऊपर बताया था। अब 5 से बड़ा आप कोई भी नंबर
यहाँ पे n 5 है, तो 5 से बड़ा आप दूसरे मेथड में कोई भी नंबर ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 13, कोई भी आगे जो भी इससे बड़े होंगे वो कोई भी नंबर ले सकते हो। 3/5 और 4/5 है, तो 3/5 में क्या करेंगे, हमने मान लो 11 ले लिया तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई, नीचे भी। फिर 4/5 में भी हमने यही किया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। ये 44 आ गया, ये 55 आ गया। अब इसके बीच में 5 रैशनल नंबर बताने के लिए कहा है, तो हम 5 लिखेंगे। 34/55, 35/55, 36/55, 37/55, 38/55। ठीक है, ये सारे 5 हो गए। आंसर बुक में यही आ रखा है, लेकिन आप लोग का ये भी आंसर अगर है सेकंड मेथड का तो आपका गलत नहीं होगा, ये भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। हमें रीज़न भी देना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? हाँ, तो वो होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे? नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, 1 से लेके जितने भी काउंटिंग है। होल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें 0, 1, 2 ये सारे हो। अब जितने भी नेचुरल नंबर है, ये सारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये होल नंबर में तो आते ही आते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर है? नहीं, ये क्या है? फॉल्स है। इंटीजर किसे कहते हैं? जिसके सामने माइनस का साइन हो, नेगेटिव में हो वो। -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ये ऐसे फॉर्म में हो। क्या होल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये इंटीजर इन्वॉल्व करते हैं? इनमें इंटीजर आते हैं? नहीं आते हैं, इसीलिए क्या है? ये फॉल्स है। थर्ड पार्ट आया है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर है जो वो होल नंबर होते हैं? रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में होता है। मान लो 1/3। अब ये 1/3 है, ये किस फॉर्म में आएगा? टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा, जिसको हम टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में फॉर्म में आएगा। तो इसको क्या है? ये होल नंबर नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, अब आप लोगों की अगली जो 1.2 एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। और प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट होगा या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट करके डाल देना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना।